आज है 15 जुलाई और वक्त हो रहा है 12:30 PM। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बंदर अब्बास के इलाकों पर हमला किया है अमेरिका ने, जिस पर बताया जा रहा है कि साउथ के जो इलाके हैं ईरान पर, उस पर खास करके अटैक कर रहा है अमेरिका। क्योंकि दोस्तों, ये जो साउथ के इलाके हैं ईरान के, ये बताया जाता है कि एनर्जी रिच इलाके हैं। यहाँ से ईरान की बताया जाता है कि 90% इकोनॉमी डिपेंड करती है। ईरान का जो खार्ग आइलैंड है, उससे सिर्फ बताया जा रहा है कि 90% ईरान का जो ऑयल है वो खार्ग आइलैंड से ही एक्सपोर्ट करा जाता है। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है कि ईरान की कमर तोड़ देना चाहता है, इकोनॉमिक तौर पर बिल्कुल कमजोर कर देना चाहता है ईरान को। इसलिए ईरान की ज्यादातर जो साउथ पर्स की गैस फील्ड है और जितने भी इलाके हैं उसके आसपास अटैक हो रहा है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हुआ है इन सब इलाकों पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट वीक तक कोई डील नहीं हुई तो हम इससे भी खतरनाक हमले करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अभी परहेज कर रहे हैं, सिविलियन इलाकों पर हमले नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक कोई डील नहीं हुई तो ये हमले और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ईरान के पार्लियामेंट से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 66% ऑफ ईरान के जो लॉ मेकर हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए अमेरिका के साथ। अमेरिका जिस तरह कह रहा है कि एग्रीमेंट करो, डील करो, और उसके बाद फिर से ईरान के ऊपर हमला हो जाता है, तो इससे बेहतर तो यही है कि हम अली खामनेई की डेथ का बदला लें। और दोस्तों, 66% लॉ मेकर जो हैं ईरान की पार्लियामेंट के अंदर, वो यही बात उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं अब खबर आपको बता दूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मसले पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमेशा से ईरान का था, ईरान का है और ईरान का रहेगा। दोस्तों, ऐसा कहना है अब्बास अराक्ची का। अब मैं खबर आपको बता दूं कि क्यों इजराइल ने अमेरिका के जो फ्यूलिंग जेट्स होते हैं उनको अपने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। दोस्तों, कल से यह खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने सुना होगा, और कई लोग इसमें फेक न्यूज भी बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो रियल न्यूज है वो मैं आपको देता हूँ। ये बात सच है दोस्तों कि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के जो फ्यूलिंग प्लेन्स हैं उसको उतरने नहीं दिया था। दोस्तों, ये इस वजह से हुआ था क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहले से 33 जो फ्यूल टैंकर हैं अमेरिका के वो खड़े हुए हैं, और अमेरिका वहां पर और फ्यूल टैंकर उतारने जा रहा था। जिसके बाद इजराइल की तरफ से बयान आया कि हम अमेरिका के और फ्यूल टैंकर बेन गुरियन पर उतरने नहीं देंगे। अगर अमेरिका को अपने फ्यूल टैंकर उतारना है तो वो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पर नहीं कर सकता। ये दोस्तों इस वजह से कहा गया था क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो जगह है वो बहुत लिमिटेड जगह है, और पहले से अमेरिका के लगभग 33 फ्यूल जो टैंकर हैं वो खड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इस बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो जगह है, टोटल 20 फ्यूल टैंकर खड़ी करने की जगह है। इस वजह से इजराइल ने मना कर दिया। और दोस्तों, बहुत से चैनल्स आपको ये बता रहे होंगे कि इस वजह से मना किया क्योंकि इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ तनातनी हो गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जगह की वजह से मना किया था इजराइल ने। इजराइल ने ये भी कह दिया है कि आप हमारा स्पेस, एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपको ये खबर देने का मतलब सिर्फ ये था कि आप लोगों तक सच न्यूज पहुंचे। सच न्यूज ये है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में कोई भी खटास नहीं आई है। जो भी चैनल आपको ये बता रहा है वो फेक न्यूज है। अब मैं खबर आपको बता दूं, ईरान ने जो हमले किए हैं मिडिल ईस्ट पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए हैं ईरान ने। बहरीन के आसमानों पर देख रहे हैं कई लाइट्स नीचे गिर रही हैं। तो ये लाइट्स नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक मिसाइल कई हिस्सों में बढ़ जाता है, कई वॉर हेड्स में बढ़ जाता है, लगभग सैकड़ों टुकड़ों में वो बढ़ जाता है और वो अलग अलग जगहों पर गिरता है, जिससे उसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से बहरीन में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, और ये बहरीन के अंदर जाकर जो अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं वहां पर गिरता है। इसी के साथ मैं बता दूं, कुवैत के अंदर भी कई बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है ईरान ने, जिसके बाद बताया जा रहा है कई लोगों के घायल होने की खबर है कुवैत के अंदर। दोस्तों, इसी तरह जॉर्डन में भी हमला किया है। हर तरफ ईरान हमले कर रहा है। अमेरिका के हमले का जवाब ईरान इस तरह दे रहा है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी ठिकाने हैं अमेरिका के, उस पर हमला कर रहा है। दुनिया भर में जो वर्ल्ड मार्केट है उसके ऊपर स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया है। ऑयल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है जो पहले थी। दोस्तों, ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कुछ दिन का सीज फायर होता है और फिर वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, अमेरिका के एक क्यूबन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, ना ही ईरान नियर फ्यूचर कोई न्यूक्लियर बम बनाने वाला है। उन्होंने कहा इस वॉर से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वेपन बनाने वाली कंपनीज को फायदा हो रहा है, पॉलिटिशियन को फायदा हो रहा है और मीडिया पर्सन को बहुत फायदा हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये वॉर फौरन रोकी जानी चाहिए क्योंकि ये वॉर किसी के भी हक में अच्छी नहीं है। और दोस्तों, ये बात इन्होंने बहुत सही कहा है कि इस वॉर से 3 लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पहला तो वेपन बनाने वाली फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है।
दूसरा पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और तीसरा जो फ़ायदा हो रहा है वो मीडिया पर्सन्स को। वो इन न्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं जिससे कि फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब दोस्तों फ़ेक न्यूज़ की बात निकली है तो मैं आपको एक न्यूज़ और बता दूँ। एआई का इम्पैक्ट जो दुनिया में बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत कंसर्न जताई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले फ्यूचर में अगर एआई को कंट्रोल ना किया गया तो दुनिया के लिए एक क्राइसिस बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी लगभग 60 से 70% जॉब्स अभी एआई ले चुका है। एआई ने टेक ओवर कर लिया है और अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकते हैं। और इसमें ये भी कंसर्न जताई गई है कि एआई आउट ऑफ कंट्रोल ना हो पाए। ये जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने कहा है कि एआई के ऊपर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि हम लोग इसे फौरन बंद कर सकें। उन्होंने कहा कि इस वक्त एआई का इम्पैक्ट दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और ये सब सारी चीज़ें एआई से हो रही हैं। तो एआई को लेकर कहा गया है कि हमको इस पर कोई ना कोई पाबंदी लगानी चाहिए जिससे कि आने वाले खतरात से हम लोग महफूज रह सकें। दोस्तों आपने बहुत सी फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ में देखा होगा एआई के खतरात को। दोस्तों मैं आपको कुछ मूवीज़ रिकमेंड कर देता हूँ, आप देखिएगा, ये वाक़ई बहुत अच्छी मूवी है। पहले तो एक मूवी है जिसका नाम है आई रोबोट। इसमें दिखाया जाता है किस तरह से एआई पूरी दुनिया को कब्जा करने की कोशिश करता है और उसके अंदर फीलिंग जनरेट हो जाती है। जैसे अभी एआई के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में बताया गया है इस मूवी में कि एआई के अंदर फीलिंग जनरेट हो जाती है। और एक और मूवी है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जिसका नाम है टर्मिनेटर। इस मूवी में भी दिखाया गया है कि मशीन कॉन्शियस हो जाती है और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है इंसान को हटाकर। तो दोस्तों ये भी खतरात हैं एआई को लेकर। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या एआई फ्यूचर के लिए खतरा है? अब मैं न्यूज़ आपको फीफा वर्ल्ड कप की बता दूं। कल मैच था फ्रांस और स्पेन के बीच में। ये मैच बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि दोस्तों इस मैच में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। एक भी गोल नहीं करने दिया फ्रांस को और 2-0 से हराकर स्पेन इस वक्त फाइनल में पहुंच चुका है। दोस्तों 2 बार से फ्रांस फाइनल में पहुंच रहा था। 2018 में फाइनल में पहुंचा फ्रांस, 2022 में पहुंचा और 2018 में तो जीता भी था, लेकिन 2022 में वो हार गया था। और अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि तीसरी बार भी हो सकता है कि फ्रांस फाइनल में पहुंचे, लेकिन स्पेन ने फ्रांस का ये सपना तोड़ दिया। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मैच जो होने वाला है वो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में होने वाला है। सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो स्पेन से खेलेगा 20 जुलाई को। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूंगा।